हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अपन जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आयोडीन से मिलके दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं। यह इस रिएक्शन की स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन कहलाती है। यह कौन सी रिएक्शन है? स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन। अब यहां एक प्रश्न यह उठता है कि यह स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन क्या होती है। क्लियर? इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता था, क्लियर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकता था। अगर इसको मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, क्लियर, ओके। लेकिन यह दोनों रिएक्शंस स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन नहीं है, नॉट स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन। तो अब प्रश्न यह आता है कि स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन होती क्या है। तो आप नोट लगा लीजिएगा ऊपर, ए सिंपलेस्ट फुल इंटीग्रल रिएक्शन, या मैं बोल दूं इक्वेशन, ए सिंपलेस्ट फुल इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इस इक्वेशन की, इस रिएक्शन की सिंपलेस्ट फुल इंटीग्रल रिएक्शन कौन सी हो गई? दिस वन। इस रिएक्शन को मैं चाहे 2 से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पर इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसके नीचे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी of the reaction is not affected by changing stoichiometric reaction. क्लियर? यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई? 2। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर? 1 + 1 = 2। क्लियर? यहां पर भी, इस केस के ऊपर भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2। यहां पर भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? ओके। मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, सेकंड, मॉलिक्यूलरिटी is a theoretical value। क्लियर? एक स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन लिखी और उसके अंदर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है उसको अपन ने काउंट कर लिया। एक सिंपल प्रोसेस है, इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक थियोरेटिकल प्रोसेस। अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता मुझे, तब इसको अपन कहते हैं एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके। थर्ड, मॉलिक्यूलरिटी is never 0
नेगेटिव और फ्रैक्शनल। क्लियर? मॉलिक्युलरिटी की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर जीरो हो गई तो वो रिएक्शन होगी नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगी और फ्रैक्शनल भी नहीं होगी। फोर्थ, मॉलिक्युलरिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर ये मैं मान लूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सपोज मोर देन 3 है, अगर मान लो 5 हुआ या 6 हुआ, तो उन सभी पार्टिकल्स का साइमल्टेनियसली कोलाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी तो उस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी is never very high। क्लियर? ओके, अब एक पॉइंट यहां लिख लीजिए आप, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है इसको अपन इसके बाद पढ़ेंगे। ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सेम। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? जो सिंपल वन स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शंस, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शंस, या सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इज नॉट प्रेडिक्टेबल। क्लियर? मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? वो रिएक्शंस जो मोर देन वन स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस is not predictable। इसको एक उदाहरण से समझिए आप। सपोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका डिकम्पोज होकर ये बना रहा है H2O प्लस O2। इसको अगर बैलेंस करें अपन तो 4 2 2 जा 4 H2 प्लस O2 gives you ओके ओके बैलेंस्ड। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन H2O2 गिव्स यू H2O प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर लीजिएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 2 4, मतलब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। नाउ इट इज बैलेंस्ड। इस केमिकल रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पर अपन को पता लग रहा है कि इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू 2। क्लियर? बट इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 नहीं होती है। अब मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, इसके लिए अपन इसका जो मैकेनिज्म है उसके स्टडी करते हैं। देखिए इसके मैकेनिज्म क्या होगी। H2O2 gives you H2O प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप H2O2 gives you H2O प्लस ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप होता है O प्लस O gives you। इसको ऐड कर लीजिएगा आपको, तो यही आपको रिएक्शन मिलेगी। यह वाला स्टेप स्लो है, यह स्टेप भी स्लो है, और यह स्टेप फास्ट होता है। क्लियर?
तो जो स्लोएस्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म्स के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें से स्लोएस्ट स्टेप को उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मानी जाती है। तो दोनों स्लोएस्ट स्टेप सेम है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है 1। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 1, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसकी 1। क्लियर। अब हेडिंग डालिएगा ऑर्डर। किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है इसके लिए, इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का कंसीडर करते हैं। आइए, A प्लस B गिव्स यू प्रोडक्ट। क्लियर। सपोज इस स्टाइकोमेट्रिक प्रोडक्ट को सपोज अपन P लिख लेते हैं। क्लियर। इस स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन के अंदर सपोज A के मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं A, इसके हैं B, क्लियर, और इसके हैं C। ये स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन बता रही है कि A के स्मॉल a मोल्स B के स्मॉल b मोल्स रिएक्शन करके P के C मोल्स बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि A के स्मॉल a मोल्स B के स्मॉल b मोल्स ही आपस में रिएक्ट करें। हो सकता है कि A के सपोज X मोल्स रिएक्शन करते हैं इसके Y मोल से और प्रोडक्ट P बनाते हैं। तो एक्टिव मोल्स कौन से हुए? A के एक्टिव मोल्स कौन से हुए? X, क्लियर, और B के एक्टिव मोल्स कौन से हुए? Y। तो किसी केमिकल रिएक्शन के जो एक्टिव मोल्स हैं उनका एडिशन ही उस रिएक्शन की ऑर्डर कहलाता है। क्लियर। तो अपन इसका रेट लो जो लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर x क्या है? एक्टिव मोल्स ऑफ A जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, B कंसेंट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर y। क्लियर। तो दूसरी लैंग्वेज में यह कह सकता हूं कि रेट लॉ के अंदर कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर्स है उनका एडिशन ही उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? x प्लस y। सपोज x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2। ओके। और यह चीज अपन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ऑर्डर एक कैसी वैल्यू है? इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो यहां लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्लियर। मीन्स मैं ऑर्डर के बारे में क्या लिख सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स actively participate in slowest step or rate determining step is called order of the reaction। क्लियर। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ऑर्डर के बारे में, वो यह है कि जो ऑर्डर की वैल्यू है, इसका जो मान है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ ऑर्डर मे बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस।
स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। क्लियर? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट है वो हमेशा ही स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती है, वो सिंपल रिएक्शंस भी हो सकती है। तो अब लिख लीजिए, दीज रिएक्शंस हैव डिफरेंट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? लेकिन तो लिख लीजिए, बट इट डज नॉट मीन दैट reactions which have different order and molecularity are always pseudo order। क्लियर? ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं आप। सपोज इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इसका अगर एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलाइसिस करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस एथेनॉल C2H5OH। क्लियर? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस मींस प्लस वाटर। क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो जाएगी आपकी 2, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 1। मींस ऑर्डर और इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 1, इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर CH3COO C2H5 प्लस NaOH क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस C2H5OH। क्लियर? यहां पर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर है वो क्या रहेगा? सेम। मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी इसकी 2 एंड ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। मीन्स इट इज नॉट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। देखिएगा, C12H22O11। क्लियर? करूंगा अगर एसिडिक मीडियम इसका हाइड्रोलाइसिस तो मुझे मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या हो जाएगा? सुक्रोज। क्लियर? और ये हो गया आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर? ओके, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है यहां पे मैं ले लेता हूं वाटर प्लस वाटर। क्लियर? एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो जाएगी 2 और ऑर्डर हो जाएगा इसका 1। मीन्स इट इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आई थिंक आपको केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।